अनुपम चौहान आप सभी का अपने YouTube चैनल SCI पर स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं मेरा टॉपिक चल रहा है सिंटैक्स और आज मैं सिंटैक्स की थर्ड क्लास लेने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको कंजक्शन बेस्ड रूल पढ़ाऊंगा। मैं आप सभी फ्रेंड्स लोगों से बोलना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स जितने भी ब्रदर सिस्टर्स हैं आप सभी लोगों को बताएं जो मेरे माध्यम से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए मैंने आपको अभी अपनी लास्ट क्लास में एक कंजक्शन बेस्ड रूल पढ़ाया था जो था और, इधर और निदर नॉर। तो आज मैं उसकी अपोजिट एक सीरीज आपको बता रहा हूं। तो पहला मेरा टॉपिक है एज वेल एज। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एज वेल एज, जिसका मतलब होता है साथ ही साथ, है ना। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे मैंने क्या बोला, मैं और साथ ही साथ भैयू दोनों नदी में नहाने जा रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो मैं साथ ही साथ भैयू, तो मतलब मेरी जो बात हो रही है तो मैं बोलूंगा भैयू एज वेल एज आई। क्लियर। अब मेरा सेकंड जो कंजक्शन है वो है विद। विद का मतलब होता है के साथ। इसको हम एक और नाम से जानते हैं इंग्लिश में along with। both are same there is no difference between with and along with। ये व्यापम में एमपीएसआई में बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है और लेवल इंस्पेक्टर में भी इसका पेपर में क्वेश्चंस बना था, विद और along with। आजकल एग्जाम में कंजक्शन एंड की जगह, अब आपने एंड तो बहुत बार पढ़ा है, राम एंड सीता, है ना, राधा एंड कृष्णा आप बोलते हैं, यू एंड आई। बट आज मैं आपको एक नया कंजक्शन पढ़ाऊंगा एंड नॉट। ठीक है, ये तीन हम पढ़ने जा रहे हैं सिंटेक्स में। आपने अभी जो मेरी लास्ट क्लास पढ़ी थी और इधर और निदर नॉर, तो बेटा उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको फर्स्ट वाले को छोड़ना था और डिसीजन मेकिंग किस पे हो रही थी, सेकंड वाले पे। बट ये अब उल्टा कंजक्शन है, यहां पर हमको फोकस करना है टोटली फर्स्ट वाले पर। ये उल्टा कंजक्शन, देखिए कैसा कंजक्शन है, उल्टा कंजक्शन है। हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यदि हमारी एग्जाम में फर्स्ट पे जो नाउन आ रही है, तो तीन नाउन है हमारे पास। पहली नाउन हो गई सिंगुलर, दूसरी प्लूरल और तीसरी अनकाउंटेबल। ये तीन नाउन है, पहली सिंगुलर, दूसरी प्लूरल और तीसरी अनकाउंटेबल। तो ये नियम सेम चलेंगे, यहां पर भी नीचे कॉपी कर दीजिएगा, यहां पर भी कॉपी। क्लियर। हमें सेकंड वाला जो प्लेस है इसको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, तो मैं यहां पे क्रॉस कर देता हूं, ये क्रॉस कर दिया। अब आपको क्या करना है, देखना पीछे है और चलना आगे है। तो जो वर्ब एज, जो नाउन है जो एज वेल एज के पहले आ रही है, तो उसको देखकर हमें वर्ब लगानी है सेकंड वाले पर, दैट इज एसएचवी। यहां पर हम देख रहे हैं, मेरी बात को समझ में आ रहा है, देखना पीछे है और वर्ब कहां आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के बाद। तो यहां पर हमने लगा दिया पीएचवी। तीसरी जो हमारी नाउन है वो है अनकाउंटेबल, तो इसको देखकर हम क्या लगा देंगे, एसएचवी। ये हो गए हमारे तीन नियम। क्लियर। आप सबको याद हो चुका होगा जैसा कि मैंने पढ़ाया है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारी टोटल हो गई तीन। यहां पर हम बच्चों लिख देंगे आर, वर, हैव, और यहां पर हम लिख देंगे इज, वॉज, हैज। ये हमारे रूल खत्म। सेम रूल नीचे फॉलो हो जाएगा। क्लियर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इन ऑल दीज कंजक्शंस देयर इज नो नीड टू फोकस ऑन द सेकंड सब्जेक्ट, द वर्ब शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। हमें इन तीनों कंजक्शंस में क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ब का डिसीजन होगा वो किसको देखकर होगा, सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखकर नहीं होगा। किसको देखकर होगा, फर्स्ट वाले को। मगर वर्ब कहां आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के बाद। अब एक चीज और लर्निंग की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एज वेल एज पॉजिटिव कंजक्शन है और विद और along with भी पॉजिटिव है। बट एंड नॉट आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें नॉट लगा हुआ है, तो निगेटिव कंजक्शन है। हमें पता है दो निगेटिव एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो कभी भी एंड नॉट के साथ नो, नॉट, नेवर, नथिंग,
या मैंने आपको बताया था कोई भी नेगेटिव एडवर्ब जैसे हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, इनका यूज नहीं होगा, तो ये सब गलत है। बट ऊपर वाले जो दोनों कंजक्शन है स्टूडेंट्स, आप लोग फोकस करिएगा, जो ऊपर वाले कंजक्शन है जैसे एज वेल एज और विद और अलोंग विद, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम इन दोनों पॉजिटिव का नेगेटिव बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? वी आर एबल टू मेक नेगेटिव ऑफ द पॉजिटिव, तो हम ये दोनों पॉजिटिव का नेगेटिव बना सकते हैं, बट एंड में नॉट जुड़ा हुआ है तो इसका नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि दो नेगेटिव एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं, तो आप ये स्ट्रक्चर्स को, वीडियो को पॉज करके अच्छे से बना लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊं या बुरा पढ़ाऊं और आपको समझ में आए या ना आए, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सबसे मेन चीज है हमें इसको याद करना ही पड़ेगा। आप किसी से भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश को लास्ट में याद करना पड़ेगा, नियम को याद करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। बिना याद किए आप किसी भी टॉपिक को नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा कि किस तरीके से ये रूल एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसके एरर्स। हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी लर्निंग और अच्छी हो जाएगी। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए सिंपल सा, पहले क्वेश्चन में बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैंने यहां पे लिखा यू एज वेल एज आई, मैंने यहां पे लिख दिया इज एम आर, इज एम आर गोइंग टू सिंपल सेंटेंस है स्कूल। आपको समझाने के लिए बहुत सिंपल सेंटेंस लिख दिया। सेकंड एरर, Rani as well as her brothers have eaten, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा his, फिर मैंने लिखा her और यहां पे लिखा their, then I राइट हियर लंच। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने लिखा थर्ड क्वेश्चन, द प्रिंसिपल अलोंग विथ हिज टीचर्स, ठीक है। द प्रिंसिपल अलोंग विथ हिज टीचर्स, देन आई राइट हियर was and were not taking, ठीक है, not taking his, or I write here their class properly, ओके। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। मैं यहां पर इसी एरर को उल्टा कर देता हूं। मैंने लिख दिया द टीचर्स, और मैं along with की जगह इसमें with बता रहा हूं। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, along with and with both are same, there is no difference between along with and with, दोनों के सेम रूल है के साथ। तो the teachers, ठीक है, with their principal, ओके। मैंने ऑप्शन में दिया do, does not, do, his, her, their work। क्लियर? ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैंने लिखा रंगा एंड नॉट बिल्ला, ठीक है। मैंने लिखा रंगा एंड बिल्ला आर नॉट क्रिमिनल्स। ये हो गई हमारी एरर, इसको आपको राइट करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर मैंने फ्रेंड्स नंबरिंग थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको आप सही कर लेना।
मैथ्स लग रहा है मेरी ज्यादा कमजोर हो गई है। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहां पे लिखा शी एंड नॉट आई डज नॉट, ठीक है, वॉच एनी मूवी, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो ये 6 क्वेश्चंस मैं आपको अब बतलाने जा रहा हूं, आप सभी लोग अच्छे से सीखिएगा। आपको मैंने रूल्स बता दिया है कि हमें सबसे पहले सेकंड को देखना नहीं है, हमें फर्स्ट को देखना है। तो ये सेकंड पर था आई, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया यू। यदि हम आई को देखते हैं तो आंसर एम लगा देते, तो गलत हो गया। हमारा सब्जेक्ट कौन है? यू, तो यू के साथ क्या आएगा? आर, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो तुम साथ ही साथ मैं कहां जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन, रानी एज वेल एज हर ब्रदर। रानी का जेंडर क्या हो गया? शी, तो शी का पॉजिटिव केस क्या हो गया? हर। तो ब्रदर्स को नहीं देखना है, हमारा सब्जेक्ट कौन है? रानी। रानी कितनी है? एक, तो इज, वॉज, हैज, तो बेटा यहां से हैव हट जाएगा, आंसर क्या आएगा? हैज। रानी का जेंडर शी है, तो शी का पॉजिटिव केस हर, तो ये देखिए देयर मत लगा दीजिएगा, ना ही हिज लगाइएगा। हर चीज सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। हर चीज, एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट इज रानी, नॉट हर ब्रदर्स। तो क्लियर हो गया? तो आप यहां पर रानी को देखकर हैज और यहां पे हर का सिलेक्शन करेंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर, मैं थर्ड की बात करता हूं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल। बेटा प्रिंसिपल का यूनिवर्सल जेंडर आपको ध्यान रखना है, ही होगा। प्रिंसिपल, टीचर, और साथ ही साथ आप लोग याद रखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, क्लियर है? या जज हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, पुलिसमैन हो गया, सोल्जर हो गया। When we are not able to decide the gender of the person, so that time we have to follow only universal gender, and universal gender is he. हम ब्रिटिशर्स की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो ओ माई गॉड, तो गॉड कौन है? ही है। ईसा मसीह की बात करेंगे तो हमेशा याद रखना, हमारे भारत में उल्टी प्रोसेसिंग होती है। हमारे भारत में तो जो भी चीज है वो पूरा का पूरा लेडीज डिपार्टमेंट के हाथ में। जैसे मैंने बोला भारत में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यदि विद्या चाहिए तो मेरे को सरस्वती की पूजा करनी है, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करनी है, और लक्ष्मी चाहिए मतलब धन कमाना है तो आपको लक्ष्मी जी की पूजा करना है। मतलब हर फैक्टर फेमिनाइन है। बट हम जब विदेशों की बात करते हैं, फॉरेन कल्चर की, तो वहां पर हमें हमेशा किसको करना है? डोमिनेटिंग कौन है? मेल, मेल डोमिनेटिंग है, तो हमें किसको यूज करना है? ही को। तो वैसे ही जब मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा है तो प्रिंसिपल का जेंडर ही होता है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या हुआ? हिज। तो प्रिंसिपल एक है। फिर टीचर्स, तो टीचर्स को देख के वर मत लगा दीजिएगा, प्रिंसिपल कितना है? एक, तो आपका आंसर क्या आएगा? वॉज। अब प्रिंसिपल एक है, प्रिंसिपल मेरा सब्जेक्ट है, तो ही का पॉजिटिव केस देयर ना होके क्या होगा? हिज। क्लियर हुआ? प्रिंसिपल अपने टीचर के साथ क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं ले रहा था। अब मैंने उल्टा कर दिया, तो यहां पे लिख दिया टीचर्स। अब समझिए आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम में, मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं, ही, शी, इट, इन तीनों भाई बहनों का प्लूरल होता है दे। एक लड़का जा रहा है, ही इज गोइंग, बहुत सारे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। एक लड़की जा रही है, शी इज गोइंग, बहुत सारी जा रही है, दे आर गोइंग। एक पेन है तो इट इज अ पेन, और बहुत सारे हैं तो दे आर पेन्स। कभी भी दीज और दोज और देयर नहीं बोलना, वो गलत नहीं है। बट इट का प्लूरल दीज नहीं होता, इट का प्लूरल देयर नहीं होता, इट का प्लूरल दोज नहीं होता। तो कुछ नालायक हमेशा दीज, दोज, देयर ही बोलते रहते हैं। बट द करेक्ट सेंटेंस इज दे आर। तो नॉन लिविंग के लिए भी दे का यूज होता है। कई बच्चे बोलने में डरते हैं, कई स्पीकर भी बोलने में डरते हैं, बट आप याद रखिएगा। तो यहां पर मैंने जब टीचर्स को फोकस किया तो ही का प्लूरल दे, तो बेटा ये सब्जेक्ट क्या बन गया? दे। तो दे के साथ मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? डू नॉट डू। तो यहां पे हिज गलत, हर गलत, अब आंसर क्या आएगा? देयर। क्लियर हुआ?
ध्यान से समझ में आया? यहाँ पे देयर क्यों आया? किसको देखकर? टीचर्स को। और एक टीचर होता, यदि मैं यहाँ से एस हटा देता हूं तो फिर ही है, फिर यहाँ पे डज आता और यहाँ पे हिज आता, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, रंगा एंड नॉट बिल्ला। तो जो खुद निगेटिव है उसका निगेटिव बनेगा क्या? तो सबसे पहले यहां से क्या हटा दो? नॉट। अब हमारा सब्जेक्ट बिल्ला नहीं है, हमारा सब्जेक्ट कौन है? रंगा। रंगा कितना है? एक, तो आर गलत है, यहां पे क्या आएगा? इज। आ रहा है समझ में? अब एरर क्या है? जब यहां पर इज आ रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। तो जब मैंने लिखा रंगा इज, तो क्रिमिनल में एस कैसे लग सकता है? रंगा तो एक है ना, तो रंगा एंड बिल्ला इज एंड नॉट, रंगा एंड नॉट बिल्ला इज अ क्रिमिनल, तो एस हट जाएगा, क्या आएगा? अ क्रिमिनल। भाई आई एम टीचर्स की आई एम अ टीचर, समझ में आ रही बात? आई एम अ टीचर्स नहीं होगा, या आई एम टीचर्स नहीं होगा, आई एम अ टीचर। तो रंगा कितना था? एक, तो रंगा एंड नॉट बिल्ला इज अ क्रिमिनल, ये हमारा आंसर हो गया। शी एंड नॉट आई, अब शी एंड नॉट आई, तो हमारा सब्जेक्ट आई नहीं है, हमारा सब्जेक्ट कौन है? शी। और शी के साथ जब एंड नॉट आ रहा है, तो एंड नॉट खुद निगेटिव है, तो सबसे पहले यहां से क्या हटा दो? डज नॉट। दो निगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। शी सिंगुलर पर्सन है, तो वॉच की जगह पर यहां पे आएगा वॉचेस। क्लियर? ईएस क्यों लगाया? क्योंकि शी कितनी थी? एक। जैसे सपोज करो यहां पे यू एंड आई होता, तो यू प्लूरल मानते हैं, तो फिर यहां पर क्या आ जाता? वॉच। तो क्लियर हुआ आपको? ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से फ्रेंड्स? ये टॉपिक सभी को समझ में आया? एक क्वेश्चन में आपको और बताना चाहूंगा इसमें लास्ट जाते जाते, कि ताकि आपको एक एडवांटेज और मिल जाए। देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जैसे देखिए मैंने यहां पे लिखा यू एंड नॉट आई हियर आर, सॉरी आर की जगह मैं डायरेक्ट लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको जैसे एक एरर कराया था हियर, जैसे मैंने यहां पे लिखा फॉरवर्ड, ठीक है? यू एंड नॉट आई फॉरवर्ड हिम, तो ये चीज समझ में आ रही है? अब मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड लिखा है, फॉरवर्ड का मतलब क्या है? नेगेटिव होता है। फॉरवर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, आपको याद रखिएगा। प्रिवेंट, फॉरवर्ड, ठीक है? डिसलाइक हो गया, या मैंने आपको बताया था प्रोहिबिट, ये सब नेगेटिव शब्द है, इनका नेगेटिव नहीं बनते। तो जब भी ये नेगेटिव आएगा तो हमेशा याद रखना इसका कन्वर्शन काय में होगा? स्टॉप। ये ध्यान रखना, इसको हम चेंज काय में करते हैं? स्टॉप में। तो दो नेगेटिव एक साथ नहीं आएंगे, तो फॉरवर्ड को हटा के हमें क्या लिखना पड़ेगा? यू एंड नॉट आई स्टॉप हिम। तो क्लियर है? ठीक है, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आपको यदि दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि कोशिश करें कुछ भी डाउट रह रहा है तो आप लेक्चर्स को रिपीट करके अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आपसे फिर एक बार बोलूंगा, यदि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताएं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।